हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो सलाक्य तंत्र पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस यहाँ पे देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 11 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो ये आपका श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, ठीक है, इसे नक्तांध्य भी बोला जाता है। तो इसका निदान क्या बताया गया है? तो कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने के कारण नेत्र रोग उत्पादक आहार विहार का सेवन करने के कारण यह उत्पन्न होते हैं। संप्राप्ति में बताया गया है कि प्रकोपित कफ सीरा मार्ग द्वारा नेत्र में पहुंचकर दृष्टि को विदग्ध करके श्लेष्म विदग्ध दृष्टि को उत्पन्न करता है। लक्षण में बताया गया है कि दृष्टि श्वेत व सभी वस्तुएं श्वेत वर्ण की दिखाई देती हैं। दोष तृतीय पटल में आश्रित होने पर नक्तांध्य को उत्पन्न करते हैं। तो दोष तृतीय पटल में आश्रित होने पर नक्तांध्य को उत्पन्न करते हैं। सूर्य के प्रभा से कफ क्षीण होने पर दिन में दिखाई देते हैं। औषध साध्य है यह श्लेष्म विदग्ध दृष्टि के है, औषध साध्य है। चिकित्सा में कफज अभिष्यंद के समान चिकित्सा करने हैं, एक्सेप्ट सीरावेदन, त्रिविध घृतपान कराना है। साथ ही साथ गधा बकरी के लीहा और यकृत काट कर घृत तेल लगाकर लौह शलाका में पिरोकर अग्नि में सेक कर भक्षण करें। इन्हीं पर तेल लगाकर सुखाकर अंजन भी लगाएं। साथ ही साथ दही मरीच को पीस करके अंजन का प्रयोग करें। ये योग रखना करने बताया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये रहा धूमदर्शी। धूमदर्शी के विषय में तो घूमर जो है वांग भट्ट ने बोला है, इसका निदान क्या है? तो शोक ज्वर आयास सिरोभिताप अभ्याहत नष्ट दृष्टि, ठीक है। तो शोक का होना, ज्वर आयास होना, सिरोभिताप का होना, ये जो है धूमदर्शी का लक्षण है। संप्राप्ति में बताया गया है कि इन मतलब लक्षण बोलते हैं, ये निदान है कि शोक के कारण ज्वर आयास सिरोभिताप, ठीक है। तो उपयुक्त निदान का सेवन करने के कारण कुपित दोष रोगी के दृष्टि को अभिहत कर देती है। लक्षण में क्या देखने को मिलेगा? तो सधूमकान पश्यन्ति सर्वभावान तम धूमदर्शति वदंती रोगा, यानी कि सभी वस्तुएं धूम से आच्छादित हो जाती हैं। औषधि साध्य है, यह क्या है? औषधि साध्य है। चिकित्सा में घृतपान कराना है, रक्त अभिषंद या पित्त अभिषंद के समान चिकित्सा करना है। डलहन ने बोला है पित्तनाशक चिकित्सा करना है और पित्त विसर्प के समान चिकित्सा करना है, ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है हास्वजाड्य। तो हास्वजाड्य के विषय में इसका निदान क्या है? पित्त प्रकोपक निदान है। संप्राप्ति में बताया गया है कि प्रकोपित पित्त द्वारा दृष्टि दूषित हो जाने पर डलहन ने बोला है कि पित्त प्रकोपित होकर दृष्टि के मध्य भाग में पहुंचकर पित्त रोग को उत्पन्न करता है। इसका लक्षण क्या है? तो लक्षण ने बताया है सह स्वजाड्या दिवशेषु कृच्छान हास्वानि रूपाणि च येन पश्यते, यानी कि रोगी को दिन में कठिनाई से वस्तुओं को अनेक आकार से घेरा हुआ देखते हैं। योग रत्नाकर ने बोला है कि दिन में कष्ट से वो बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार का देखते हैं, परंतु ये स्वाभाविक आकार का देखते हैं, यानी कि पित्त कम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है डलहन ने कि दिन में दिखता है परंतु रात्रि में नहीं दिखता है। इसका जो रोगी है उसको दिन में दिखता है पर रात्रि में नहीं दिखता है। पित्त का चारों पटल में आश्रित होने के कारण यह जो है असाध्य होता है, ये यहाँ पे बताया गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका गंभारिका। तो गंभारिका का निदान क्या है? तो वात प्रकोपक जो है आहार विहार, इसका निदान है। संप्राप्ति में क्या बोला है? वातेन तु संकोचयति दृगशिरा दृष्टिमंडल विशत्यतम गंभीरिका दृगसो स्मृता, यानी कि वात प्रकोपक निदान का सेवन करने से दृष्टि की शिराओं में पहुंच करके संकुचित होकर के पोषण आभास दृष्टि अंदर प्रविष्ट हो जाती है और गंभीरिका को उत्पन्न करता है। लक्षण बताए हैं दृष्टि विरूप स्वस्नो तृष्णा संकुच्य अभ्यंतरस्य याति, यानी कि वात प्रकोप से दृष्टि विरूप तथा दृष्टि संकुचित एवं अंदर प्रविष्ट कर जाती है। साथ ही साथ रुजा उगाड़ बताया गया, यह लक्षण आपको देखने को मिलेगा तथा यह जो है असाध्य होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर नयनाभिघात। तो नयनाभिघात का निदान क्या है? तीक्ष्ण अंजन
का अति प्रयोग करना, तो नयनाभिघात का निदान क्या है? तीक्ष्णंजन का अति प्रयोग करना। वात आतप धूप अति सेवन करना। किट्ट माक्षिक नेत्र संपर्क। जल क्रीड़ा जागरण करना। लंघन यानी कि प्लवन करना। श्रांत क्लांत भय से ग्रस्त। अग्निप्रभा अनेक दिव्य प्रकाशमान भाव रूप दर्शन करना। ये जो है इसका निदान है नयनाभिघात का। इनके कारण क्या है? लक्षण है सारंभ यानी कि शोभ की उत्पत्ति होती है। राग मतलब रक्त वर्ण का जो है राग होगा। तुमुल वत्म संकोच देखने को मिलेगा। रुझा यानी कि वेदना होगा। घर्ष होगा। अश्रु स्त्राव होगा। निमेष उन्मेष होगा। अशक्तता, ये सभी लक्षण हैं। साध्य साध्यता के विषय में बात करें तो प्रथम पटलगत अभिघात होने से यह साध्य होते हैं। प्रथम द्वितीय पटलगत कृच्छ साध्य होते हैं। तीनों पटल में होने पर असाध्य होते हैं। पिच्छित असन्न स्रस्त्र च्यूत हददृग यह जो है याप्य होते हैं। नेत्र की दृष्टि विस्तीर्ण संकोच राग युक्त होता है तो यह भी याप्य होते हैं। चिकित्सा में बताया गया कि सद्यो हास्वनयन यानी कि नयन क्या है? सद्यो हास्य नयन, सद्योष नयन, ठीक है। यानी कि अपने को क्या है इसमें नस्य आलेप परिषेक तर्पण रक्त पित्त जब संधि जो चिकित्सा है वो करना है। नेत्र प्रसादन यानी कि स्निग्ध शीतल व मधुर उपचार कराना है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभिहत नेत्र में। अभिहत नेत्र में क्या होता है? तस्योतन यानी कि शीत द्रव्य शेक पुनर्नवा मूल चंदन लेप स्त्री दूध से अभ्यंतर सींचन व रक्तमोक्षण कराने हैं। किंचित अभ्याहत नयन में मुख की फूत्कार द्वारा नेत्र का स्वेदन करना है। साथ ही साथ अति प्रविष्ट नयन में बताया गया कि वमन छींक कंठावरोध से नेत्र गोलक को बाहर की ओर लाना चाहिए। प्रकाशमान वस्तु देखने पर स्निग्ध शीत द्रव्य से संतर्पण क्रिया व सायंकाल में त्रिफला का प्रयोग करना है। साथ ही साथ जीर्णहत उनके वात अभिषंद की चिकित्सा दोष का विचार करके करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।